जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है खंडहरों का शहर। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडहरों में, आखिर ये भेदभाव क्यों, जबकि हम सब तो आपकी ही संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया कि मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई। पर भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही। इस बात पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक फैसला लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण करेंगी। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंटें कहाँ से मिलेंगी? भगवान ने कहा कि जब पृथ्वी पर कोई इंसान सच या झूठ बोलेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी। सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम सच बोलने पर बनने वाली ईंटें लोगे या झूठ बोलने पर। बुरी आत्माओं ने सोचा कि पृथ्वी पर तो झूठ बोलने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें ली तो एक विशाल शहर का निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने भगवान से झूठ बोलने पर बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर विशाल रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बना लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का एक ही हिस्सा बन पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगीं। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटें गायब होने लगीं और देखते ही देखते उनका शहर खंडर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें गायब क्यों होने लगी? हमारा महल शहर तो फिर से खंडर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है जिन लोगों ने झूठ बोला था उनका झूठ पकड़ा गया और इसलिए उनके झूठ बोलने से बनी ईंटें भी गायब होने लगी। तो इस कहानी से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हम अपने बचपन से भी सुनते आ रहे हैं, पर कभी भी शायद उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेते। जैसे झूठ की उम्र छोटी होती है, वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता है। और झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता पाना आसान लगता है, पर अंत में वो हमें असफल ही बनाता है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते को चुनिए। सच्चाई के रास्ते पर कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, लेकिन उससे मिलने वाली सफलता आपको और आपके अपनों को ढेरों खुशियाँ देंगी।
वहीं सच्चाई से चलने वाले लोग अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि उनकी सफलता जो होती है वो स्थायी होती है। इसलिए हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बेईमानी की बुनियाद पर तो बस खंडर ही बनाए जा सकते हैं। राधे राधे।